हाल ही में एक फ़ैसला आया जो आईनी बेंच ने दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, और उन्होंने ये फ़ैसला जो है तफ़सीली फ़ैसले के अंदर ये कहा कि जो लोग भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल चल रहा है या उनको ऑर्डर दे दिया गया है, फ़ैसला सुना दिया गया है, तो उनको राइट ऑफ अपील होगा सिविलियन कोर्ट्स के अंदर। और उस हवाले से 45 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट ने कोई ना कोई कानून साजी करनी थी। अकील मलिक साहब, अब 120 दिन से ज़्यादा हो गया है, ये फ़ैसला जो है 120 दिन पहले शॉर्ट ऑर्डर आया था। हाउ कम के पार्लियामेंट ने इतनी अहम इशू के ऊपर फ़ैसला नहीं किया, और ये जितने भी लोग मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जिनको भी सज़ाएं हुई, वो वैसे ही बैठे हुए, इनको कोई राइट ऑफ अपील है ही नहीं। देखिए मुनीसे साहिबा, बात यह है कि हम चारों वकील रह चुके हैं और वकील हैं, और मैं अब एक डिफरेंट रोल में हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम सलाहुद्दीन साहब भी और इसके साथ साथ अहमद अवैस साहब भी और यासीन आज़ाद साहब, एंड इंक्लूडिंग योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद कानून की एक तालिब इल्म हैं। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर आप चीज़ें देखें तो हर किसी का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन रोल है, हर इदारे का, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो मुझे इसमें थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि आप अदालत जो है लेजिस्लेशन करने की डायरेक्शन नहीं दे सकती। लेजिस्लेशन करना काम जो है, जो कॉम्पिटेंस है, जिस तरह यासीन साहब ने कहा, ये पार्लियामेंट का इस्तेकाक है। हाँ, सजेस्ट वो ज़रूर कर सकते हैं कि इधर हमने देखा है कि यहाँ पे सुकम है, तो यहाँ पे आप प्लीज़ इसको जो है कंसिडर करें, देखें। मगर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो अदालत है, मगर योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि जो अदालत है वो डायरेक्शंस नहीं दे सकती पार्लियामेंट को कि आप 45 दिन के अंदर इसके अंदर कोई कानून साजी करें। ऑल राइट, सलाहुद्दीन साहब, टाइमलाइन नहीं देनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से बेहतर होता कि उसमें सजेशन आया था। और वैसे भी अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड हैं, वो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे बात, और मुतलका जो मिनिस्ट्रीज हैं वो उस पर काम शुरू करेंगी। सलाहुद्दीन साहब, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये डायरेक्शंस नहीं दे सकती कि 45 दिन के अंदर जो है आपने कानून साजी करनी है, और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो सजा याफ्ता हैं उनको राइट ऑफ अपील सिविलियन कोर्ट्स के अंदर दी जाए? देखिए, मैं इस हद तक बिल्कुल बैरिस्टर साहब से एग्री करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आईनी बेंच की जजमेंट है, वो इनहेरेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी है। देखें, बात ये है, चैलेंज हुआ, जो फौजी अदालतें हैं वो चैलेंज हुई कि इनमें कोई अपील का राइट नहीं है, और अपील जो है वो बुनियादी हकूक में, एक अपील का राइट होना बुनियादी हकूक में शामिल है। वो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का हिस्सा है जो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। जी, ये जो कानून था, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो तरमीम थी, उनकी वजह से किसी किस्म की अपील अलाउ नहीं है। तो इसलिए ये कानून जो है, सिविलियंस की जहां तक ट्रायल की बात आती है, तो ये जो कानून है वो गैर आईनी है, बुनियादी हकूक के खिलाफ है। अब जो नॉर्मल लॉजिकल फैसला होता वो तो यही होता कि ठीक है, ये जो शिके हैं जिससे सिविलियन ट्रायल अलाउड है, हम इन शिकों को गैर आईनी करार देके कालेदम हम डिक्लेयर कर रहे हैं। मगर ये आईनी बेंच ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, अपना ये बुनियादी हकूक के साथ एग्जिस्ट कर सकता है ये कानून, अगर इसमें 2, 3, 4 शिकें डाल दी जाएं। आपका क्या काम है कि आप शिकें डलवाएं पार्लियामेंट से? आप खड़े होके कहें कि भाई ये गैर आईनी है, इसमें कोई अपील का राइट नहीं है। आपने वो डिक्लेयर नहीं करना था, मगर क्योंकि मकसद था कि हमने ये मिलिट्री ट्रायल्स को किसी तरीके से बरकरार रखना है, तो फिर ये तजावीज जो पेश की गई है लॉ मिनिस्ट्री ने, और जो कि बैरिस्टर साहब ने जिस तरह कहा, हमने देखी है, हाँ, तजावीज तो आती रहती है आईनी बेंचेस से, हम देखेंगे हमने करना है ये नहीं करना। तो सुप्रीम कोर्ट विद ग्रेट रिस्पेक्ट, उन्होंने अपने आप को इतना एक्सपोज किया और इतना पावरलेस कर दिया कि अब उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको जितना सीरियसली गवर्नमेंट लेती है वो तो सामने जाहिर है।